Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Our today's topic is close your eyes and tell. This EVS lesson number 3rd, from tasting to digesting. Let's begin. Close your eyes and tell. Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Jumpa and Julian did. Tell your friends to taste the food and ask, how did it taste? What was the food item? तो बच्चों आपको एक गेम खेलनी है जैसे कि जुम्पा और जूलन ने खेली। हमने जो इस चैप्टर में पहले पढ़ा कि जुम्पा और जूलन ने एक दूसरे को बोला कि हम एक फूड गेम खेलेंगे। उसमें हम एक दूसरे का मतलब जैसे एक को आंखें बंद करनी है तो दूसरा उसके मुंह में कुछ फूड आइटम डालेगा और उसको पहचानना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो वैसे ही आप भी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेल सकते हो। व्हाट वाज द फूड आइटम, और आपको बोलना है कि ये कौन सी मतलब खाने की चीज़ है। On which part of the tongue could you get the most taste, in front, at the back, on the left or right side of tongue? फिर आपको बोलना है कि जो आपकी ज़ुबान है टंग, तो उसके किस साइड पे आपको कौन सा टेस्ट लगा। जैसे आपको फ्रंट पे कौन सा टेस्ट लगा, फिर अगर आपने स्वीट खाया तो आपको कहाँ पे लगा। जैसे आपने टिप पे डाला टंग के, या थोड़ा बैक साइड पे डाला, या साइड्स पे डाला, एंड्स पे, तो कहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट लगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो टेस्ट बड्स है वो कौन से टेस्ट बड्स टंग पे हमारे कहाँ पे है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग, मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। जैसे आपको यहाँ पे ये लेबल द पार्ट्स ऑफ टंग, ये जो टंग है ना जुबान, इसने बड़ी सी बनाई है इसलिए कि आपको आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपको खुद एक टंग बनानी है अपनी नोटबुक पे। फिर आपको वहाँ पे लिखना है कि आपको सॉल्टी कहाँ लगा, आपको स्वीट कहाँ लगा, आपको बिटर कहाँ लगा और आपको सार कहाँ लगा। ये 4 टेस्ट्स कहीं कहीं आपको मतलब इंटरमिक्स भी हो जाते हैं टेस्ट्स। यहाँ भी आपको स्वीट लगेगा, यहाँ से भी स्वीट, या साल्टी साइड से भी लगेगा, यहाँ भी साल्टी लगेगा, तो वो आपको लिखना है। ऑन एट ए टाइम वन, विच टेस्ट कुड बी मेड ऑन, हाँ, one at a time. Put some things to eat in other parts of mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? फिर आपको थोड़ा सा फूड आइटम जो है वो आपको, जैसे आप नींबू का मतलब थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स लोगे, ऐसे ही जो भी खाने की चीज़ है तो आपको वो लेनी है और डिफरेंट मतलब टंग पे डालनी है, टंग के साइड्स पे डालनी है, या टंग के नीचे डालनी है, लिप्स के पीछे। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे आएगा। और फिर आपको देखना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट्स कैसे हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे हैं। कभी कभी हम हॉट स्पाइसी चीज़ें खाती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, या कोई चटपटा सा होता है कुछ मतलब स्नैक होता है, तो फिर वैसे वो स्पाइसी होता है, या कोई सब मीठा होता है, शुगर या चॉकलेट कैंडी मिठाई जो होती है, जलीज होती है, या कोई सार होता है जैसे ग्रेप्स होते हैं, या लेमन होता है, पाइन एप्पल होता है, या ऑरेंज कैंडी होती है। तो फिर आपको देखना है कि ये डिफरेंट टेस्ट्स, फिर उनकी ग्रुपिंग करनी है। ओके, तो use a clean cloth to wipe the front part of the tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? अब आपको एक चीज़ करनी है। अब आपको कोई साफ कपड़ा, साफ जो आपके पास नैपकिन है कुछ, उसे आप अपनी ज़ुबान खुश्क करनी है, ठीक है, ड्राई। फिर आपको थोड़ी सी वहाँ पे जैगरी डालनी है या शुगर डालना है। फिर देखना है कि आपको क्या लगा। स्टैंड इन फ्रंट, अगर मतलब गुड टेस्ट है, क्या आपको कुछ टेस्ट आया, अगर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो ये बोलो तो क्यों। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टिनी बम्प्स ऑन द सरफेस। अब आपको शीशे के सामने रहना है और अपनी ज़ुबान को अपना मुंह जो खोल के देखना है कि अपनी ज़ुबान उस पर क्या है। उस पर जो छोटे छोटे डॉट जो होते हैं, टाइनी बम्प्स लाइक होते हैं ना, तो ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली टेस्ट बड्स होते हैं। फिर आपको बोलना है, इफ़ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, could you find it difficult to explain? तो इफ़ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब टेस्ट आंवला और कुकुम्बर, आंवला तो कश्मीर में ख़ास तौर से नहीं होता है, तो या कुकुम्बर जिसको खीरा या ककड़ी बोलते हैं, उसका टेस्ट अगर आपको बोलना है, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो आपको मुश्किल हो जाएगा शायद। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, टोमेटो, अनियन, साम, गार्लिक। अब आपको बोलना है कि इनका टेस्ट कैसे बोलोगे, मतलब ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सॉल्टी है, या ये बिटर है।
Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. या आप वो वर्ड सोचो जिसे आप दूसरे को बता सकते हो उसका टेस्ट, या आप कुछ अपनी तरह से कुछ वर्ड सोचो. तो when Jumpa tasted some of the she said ऐसे किया उसने, ठीक है. जुप्पा ने मतलब कुछ ऐसे टेस्ट किए, उसने क्या ऐसे उसने बोला. क्यों? क्योंकि मतलब कुछ उसको समझ ही नहीं आया, लगा जैसे कोई टेस्ट है लेकिन इंसान डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता है. What do you think she may have eaten? तो आपको क्या लगा है उसने खाया होगा? Why don't you make sounds that describe some tastes? तो obviously उसको सी हम करते हैं जब हमें कुछ तीखा लगता है ना. तो अब आप ऐसे ही कुछ वर्ड्स बनाओ, जैसे आपको स्वीट के लिए अलग टेस्ट, सॉल्टी के लिए अलग टेस्ट, बिटर टेस्ट जो है उसके लिए अलग कुछ वर्ड मतलब बनाओ आप उस टेस्ट के लिए. ऐसे आप हर टेस्ट के लिए अलग अपने वर्ड्स बनाओ. फ्रॉम योर एक्सप्रेशन साउंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन. तो फिर आपको अपने दोस्तों को बोलना है कि जैसे मतलब आप बोलोगे ही नहीं ये स्वीट है, जैसे आप कुछ मीठा खाओगे तो आप बोलोगे ही नहीं ये स्वीट है, फिर आप बोलोगे ऐसे करोगे, आप कोई मतलब साउंड बनाओगे. तो वैसे ही आपके फ्रेंड्स को आपके जेस्चर से पता चलेगा, आपके एक्सप्रेशन से कि ये कौन सा टेस्ट है. तो आज हम इतना पढ़ेंगे. थैंक यू.